नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं लक्ष्मीनिया में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि श्वेता इंटरनेशनल स्कूल का आज दूसरी वर्षगांठ है। मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर मानवाधिकार के प्रेसिडेंट है जो युवराज शर्मा जी, उनके द्वारा फीता काट करके आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है जो एनुअल फंक्शन है। सर, एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत कम समय में श्वेता इंटरनेशनल स्कूल आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि इस क्षेत्र में लोग बेहतर जान रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो एक बुनियादी शिक्षा होती है वो यहाँ दी जाती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? सनोज जी का इसमें अहम रोल है और उनकी जो पत्नी है वह शुरू से सनोज जी को सहयोग की भावना में आगे बढ़ के काम की है। और सनोज जी एक अच्छे मैंने सामाजिक और व्यावसायिक भी रहे हैं और हमसे बहुत पुराना ताल्लुकात रहा है। और हम इनका पहला भी वर्षगांठ में हम आए थे और इनके मेरा फिर दूसरा सौभाग्य प्राप्त है कि जो मैं दूसरा फंक्शन में भी आया हूँ। और मेरा यही कामना है इनके साथ कि जो इस विद्यालय का आगे उत्थान हो। और मैं मानवाधिकार आयोग से इनको जोड़ना भी चाहता हूँ और जोड़ूंगा। और लगता है कि जो अगले साल तक इनको जो है मानवाधिकार आयोग के बारे में यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको भी अपने अधिकार के बारे में बताया जाए ताकि उनको कहीं किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम श्वेता इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। श्वेता इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल है सुनील झा। एमके न्यूज इंडिया में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, आप सभी का भी स्वागत है हमारे स्कूल की तरफ से। श्वेता इंटरनेशनल स्कूल का कितना प्रोग्रेस किया है और किस तरह की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है? सर, शिक्षा की अगर बात करें आप लोग तो शिक्षा हम लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे भी हमारा विज़न है कि जो को फाउंडर एंड फाउंडर ने मिल के एक डिसीजन लिया था, उनका जो विज़न था स्कूल यहाँ पे ओपन करने का और चलाने का, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो चाहते हैं कि बाहर जाके ले, वो हम उनको उनके सराउंडिंग्स में ही प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होगा। अपने परिवार और अपने बच्चों अपने परिवार से दूर नहीं रह पाएंगे। और जो भी आप कहें कि यहाँ पर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज अगर कोई बच्चा बहुत समझ नहीं पाता है, थोड़े वीक्स होते हैं, तो हम उनको उनके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ऐसे टीचर्स भी अवेलेबल है ताकि उनको अपनी भाषा में हो एजुकेशन को जितना सरल हो सके हम उतने अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए और वो आगे अपने फ्यूचर में जो गोल उनका रहता है वो भी उनको अचीव कर सके। ताकि ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे हैं दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है। हमारी आईआईटी हो गई, मेडिकल्स हो गए, इसरो हो गया, हमारा कितना आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसमें हम भी चाहते हैं हमारे स्कूल की तरफ से भी योगदान हो और बच्चे खूब आगे बढ़े। और जैसा कि आपने कहा यह दूसरी वर्षगांठ है, तीसरा वर्ष शुरू होने वाला है, हमारे लिए नई चैलेंजेज है एज ए प्रिंसिपल। मैं चाहूँगा कि आने वाले वर्षों में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की ग्रोथ हो। ओपन हुआ था, ये एक बहुत बड़ी बात है। 2 साल के दरमियान में इतने ज़्यादा स्कूल्स होने के बावजूद भी हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं और नए स्टूडेंट्स आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास नए स्टूडेंट्स हैं और आज के दिन वैसे भी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन चल रहे हैं। जो भी सुन रहे हैं मुझे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन्स के लिए आ सकते हैं हमारे पास श्वेता इंटरनेशनल स्कूल लक्ष्मीनिया। बात करें कि जो दूर के बच्चे हैं उसके लिए हॉस्टल का क्या फैसिलिटीज है? जी सर, बिल्कुल हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विस अवेलेबल है, हमारे पास हॉस्टल्स की भी सर्विस अवेलेबल है। आप चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों की अलग अलग सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई भी इच्छुक हो डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको सभी सर्विसेज देंगे। अगर उनको जो भी हॉस्टल के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो स्कूल के नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप ऑफिस विजिट करके पूछ सकते हैं आप हम सबसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इतने कम समय में जो ग्रोथ किया है विद्यालय, और खास करके जब देखा जाए कि एक स्टूडेंट की जो बुनियादी शिक्षा होती है उस पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे। और जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं श्वेता इंटरनेशनल स्कूल में, ताकि बच्चे को यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चे को भेजा जा रहा है। और यहाँ पर बात करें कि जो दूर से स्टूडेंट है उसके लिए ट्रैवलिंग का भी व्यवस्था किया गया है। उसके साथ ही हॉस्टल की भी यहाँ पर व्यवस्था है, जो हॉस्टल में बच्चों को रख करके आप पढ़ाना चाहते हैं कि यहाँ पर आप एडमिशन करा करके पढ़वा सकते हैं। बात करते हैं स्कूल के डायरेक्टर से और जानते हैं और आपको बताते हैं कि क्या स्कूल की फ्यूचर है और किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है और किन किन सुविधाओं से यह विद्यालय लैस है। सर, एमके न्यूज इंडिया में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। जी, सनोज जी, आज यह दूसरी वर्षगांठ है श्वेता इंटरनेशनल स्कूल का, और बात करें कि जिस वक्त आपने स्कूल का नींव रखा था उस वक्त यहाँ पर आपके पास एक भी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन आज जैसा कि जानकारी मिल रही है कि 300 स्टूडेंट प्लस है, तो क्या कहेंगे सर?
सर हम पहले शिक्षा की प्रधानता दिए हैं, फीस की प्रधानता कभी नहीं दिए हैं। हम सेवा भाव में यहाँ आए हैं, सेवा की भाव पे रख के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हॉस्टल, चाहे डे स्कॉलर, जो भी है, जिनको जितना सुविधा हो पाता है वो उतना दे के ही संभव। हर मंथली पर मंथ 75,000 से लाख रुपया हम अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करके हम ये विद्यालय को चला रहे हैं। इसीलिए हम शिक्षा की प्रधानता दिए हुए हैं। शिक्षा हमारे लिए है, बच्चे हमारी भविष्य है। वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा। हम कर्म को कर्म पर पूजा लेके चल रहे हैं तो सफलता ऑटोमेटिक है मिलेंगे। 20 बच्चे से हमने स्टार्ट किए थे, 2 साल के अंदर में 300 बच्चे पे हमने पूरा कर चुके हैं। देखिए सनोज जी, जिस वक्त आप स्टार्टअप किए थे उस वक्त कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, और यहाँ पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने का आपने जो निर्णय लिया, तो ये किस तरह का साबित हो रहा है? सर यहाँ सबसे पहले तो हमें यहाँ के ग्रामीण सहयोग, यहाँ के व्यक्ति और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर राशिद हुसैन उनके तरफ से, और सैयद शाहनवाज हुसैन, और भी हमारे राजेश कुमार आर्या, इनके बदौलत हमने स्टार्टिंग किए थे। और इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन के हिसाब से आज हमें 300 बच्चा के हिसाब से पूरे हुए हैं। आगे फ्यूचर में क्या करना है कि किस तरह से, किस मुकाम पर इस विद्यालय को ले जाना? अफिलिएट कराना है, 10+2 तक ले जाना है, और 50,000 कंस्ट्रक्शन, 50,000 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन यहाँ आने वाले 2 साल के अंदर में आपको मिलेंगे। और यहाँ तक नहीं, अफिलिएट स्कूल नहीं, मैं नर्सिंग भी, पारा मेडिकल भी आपको यहाँ मिलेंगे। जो हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क बाकी है, आने वाले 2-3 साल के अंदर में आपको पूरा करके हम दिखाएंगे। विद्यालय में अभी जो बुनियादी शिक्षा की बात हो तो किस तरह की यहाँ पर सुविधा दी जा रही है? जो भी पेरेंट्स है किस तरह से आते हैं यहाँ पर, और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या क्या यहाँ पर सुविधा मिलती है? सबसे पहले तो बच्चे को संस्कार दिया जाता है। संस्कार परम सबसे बड़ा धर्म है। जब बच्चे में संस्कार आ जाएंगे तो शिक्षा की रास्ता वो अपने आप तय कर लेंगे। तो हम लोगों का पहली बुनियादी शिक्षा है संस्कार। बच्चे में संस्कार में आ जाए वही सबसे बड़ा धरोहर है। बच्चे अपने आप मार्गदर्शन कर लेंगे। और हमारे यहाँ बाहर बाहर के टीचर, जैसे दार्जिलिंग, केरल से भी, और पटना, सारंग से टीचर आए हुए हैं। और उस हिसाब से जो भी टीचर हैं वो CBSE बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से कोई भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। हॉस्टल की क्या सुविधा है? हॉस्टल की सुविधा जैसे मेरे यहाँ हर एक बेड बाय बेड दिया जा रहा है। और बच्चे को, कोई भी गार्जियन को ये नहीं किया जाता है जितना फिक्स है, जितना में वो सक्षम हो पा रहे हैं हम हद प्रयास कर रहे हैं उसके बच्चे को पढ़े। उसकी स्थिति देखते हुए, गरीबों की स्थिति देखते हुए, हर बच्चे को हमने अपने हॉस्टल में एडमिशन ले रहे हैं। चाहे वो 4,000 दे या 5,000 दे या 2,000 दे, जितना में उनका स्थिति देखते हुए सक्षम होंगे वो उस हिसाब से हम उनका बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं। प्राइवेट संस्था की होती है कि सरकार का भी गाइडलाइंस है कि कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना होता है, तो आपके यहाँ इस तरह के कितने बच्चे हैं? मेरे यहाँ अभी आज तक 20 बच्चे हैं अभी तक, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे कुछ हम फ्री उनको दिए हुए हैं। जिनकी मम्मी और पापा नहीं हैं या मम्मी नहीं है उनको सब स्कूल फ्री है, और जिनके मम्मी और पापा नहीं है उनको सब कुछ फ्री है हमारे यहाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात करें कि जैसे बिहार सरकार का एक गाइडलाइंस भी है कि आप अगर प्राइवेट संस्था चला रहे हैं तो बच्चे जो गरीब हैं, जो अनाथ है, इस तरह के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना होता है। तो अभी यहाँ फिलहाल 20 बच्चे हैं ऐसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जिनके गार्जियन नहीं है और उसे पढ़ाई की ज़रूरत है, तो यहाँ पर एडमिशन कराए हुए हैं। उनकी सारे खर्च जो है स्कूल वहन करती है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में श्वेता इंटरनेशनल स्कूल कम समय में अपनी पहचान कायम किया है, तो यह वाकई काबिल तारीफ है। और ख़ास करके जब उन्हीं का नाम होता है जो बेहतर करते हैं और गुणवत्ता पर खास ध्यान रखते हैं। तो बच्चों की जो नैतिकता है, जो संस्कार है,
जो स्कूल में मिलती है, जिसे बुनियादी शिक्षा कही जाती है, जो प्राइमरी कहा जाता है, और खास करके इन चीजों पर इस विद्यालय में जरूर ध्यान रखी जाती है कि बच्चों का जो परवरिश हो किस तरह से हो और बच्चों के अंदर संस्कार किस तरह से आए और नैतिकता बच्चे किस तरह से बरते। फिलहाल इतना ही। बने रहे एमके न्यूज इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।